कब्रिस्तान की दीवार को हटाया गया। एक व्यक्ति मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जो नियमों में प्रावधान है ना, ये आप लोग नियम के विशेषज्ञ से बात करो। एक चीज़ नहीं है, उस घटना घटित होने के बाद कई चीज़ें घटित हुई है। मोदी सरकार आते ही गरीब को जो भी लाभ मिलता है उसको कैसे छीना जावे, ये इनका छुपा हुआ एक रहस्य कह दो। जो इन्होंने बदलाव किया इसका विरोध होगा तो संभवतः मान लेने चाहिए। अगर नहीं मानते हैं तो कांग्रेस के साथ और लोग भी 2 दिन में ही जुड़ने शुरू हो गए हैं। आज जैसलमेर स्वर्ण नगरी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पार्क में 1 दिवसीय एआईसीसी और पीसीसी के निर्देशानुसार हमारे कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमरदीन जी की अध्यक्षता में धरना और उपवास का कार्यक्रम, मां नरेगा योजना जो 2006 से सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी यूपी सरकार द्वारा लागू की गई थी, तो पूरे भारत के आम जन, गरीब जन, मजदूर के लिए हित में थी। सब प्रावधान उसमें गरीब के हित के थे। समय समय पर कुछ उसमें काम या कुछ ऐड करने थे तो उसमें और प्लस होते गए, कभी इसमें माइनस नहीं किया। उस योजना को मोदी सरकार आते ही गरीब को जो भी लाभ मिलता है उसको कैसे छीना जावे, ये इनका छुपा हुआ एक रहस्य कह दो या उद्देश्य कह दो, वो उनका रहा है। तो शुरू से ही इनका मन था कि भाई ऐसी योजनाएं जिसमें आम जन और गरीब, जो विशेष करके उसमें से अधिकतर कांग्रेस के फॉलोअर्स हैं, उनको अलाभान्वित कैसा किया जाए, उसके तहत ही इन्होंने अभी लोकसभा में बिल लाके और इस योजना को तहस नहस कर दिया। प्रावधान जो जनहित के थे उनको सबको हटा के और ऐसे प्रावधान किए जो सेंट्रलाइज है, और वो दिल्ली में बैठ के एक कश्मीर का गांव हो, कन्याकुमारी का गांव हो, राजस्थान का हो, किसी भी जगह का उसकी गांव ढाणे की वहाँ योजना बनाएंगे। जबकि ये नहीं होता है, विकेंद्रीकरण से ही भला होता है। डेमोक्रेसी में जितना आप पदों को, कार्य को, मतलब जितना ही आप विकेंद्रीकृत करो, सेंट्रलाइज मत करो। सेंट्रलाइज होता है राज सिस्टम में, राजा सिस्टम है, डेमोक्रेसी में नहीं होता है। तो इन्होंने पूरा सेंट्रलाइज कर दिया है। अब न तो गांव का आदमी, ग्राम पंचायत का आदमी, प्रधान, प्रमुख, ये लोग अपने ज़िले के विकास के लिए राय नहीं दे पाएंगे, ना गांव के अंदर तय करेंगे उनकी जो नीड है, जो आज उन दिल्ली वालों के जो जचेंगे वही काम करेंगे। तो ये अहित की योजना है जो इन्होंने प्रावधान लिया है। तो हमारा जो एआईसीसी और पीसीसी के निर्देशों पे आज सेकंड डे है। कल आप सब लोग थे, प्रेस वार्ता हुई, आज 1 दिवसीय धरना और उपवास का था, और जो अभी चालू है, और इसके बाद में निरंतर ये 2 दिन घटा के 43 डेज, मतलब कुल 45 दिन का हमारा और कार्यक्रम है पूरे देश में। हो सकता है कि भाई इसमें भारत सरकार रिव्यू करे और उनको लगे जब पूरे देश के अंदर इतने लोगों में हलचल होगी और इसका जो इन्होंने बदलाव किया इसका विरोध होगा, तो संभवतः मान लेने चाहिए। अगर नहीं मानते हैं तो कांग्रेस के साथ और लोग भी 2 दिन में ही जुड़ने शुरू हो गए हैं, जिन्होंने भले ही बीजेपी के साथ रहे हो वोटा में, लेकिन इस योजना में जो परिवर्तन किया है वो मोदी जी के निर्णय से खुश नहीं है। तो हमारा ये जो अभियान है लास्ट एंड तक, जब तक ये विड्रॉ करके और वापस एज इट इज़ रखे, और जो उसमें प्रावधान है समय के साथ, और महंगाई का इंडेक्स जैसे जैसे बढ़ता है उसके साथ मजदूरी बढ़े, वो एज इट इज़ उसको लावे, तब तक हमारा अभियान जारी रहेगा। आपको लगता है कुछ बदलाव आएगा सर आपको? हाँ, बिल्कुल आशावादी। अब नेगेटिव सोचते ही नहीं है, आशावादी है। कोकण में जो घटना हुई कि राम सभा भी हुई और एक कब्रिस्तान की दीवार को भी हटाया गया, क्या कहेंगे इसको लेकर, इस पूरी घटना को लेकर क्या कहेंगे? इसमें कोई भी घटना घटित होती है, एक मर्डर से लेके तू मैं तक की, इसके कानून और कायदे बने हुए संविधान में। जिस जगह अपन बैठे हैं, बाबा साहब ने संविधान भारत का बनाया था, जो विश्व के सभी संविधानों से विस्तृत संविधान बना हुआ है। तो कानून, मैं कानून का विशेषज्ञ नहीं हूँ, आप लोग कानून वालों से भी राय ले सकते हो। कोई जुर्म हुआ नहीं हुआ तो उसके लिए क्या प्रावधान है और उसको दंडित करने का पावर किसको है? न्यायपालिका को है, प्रशासन सीधा कर सकता है या आमजन कर सकती है। तो मेरे ख्याल से आपको राय लेनी चाहिए
तो उस कानून में प्रावधान है होना चाहिए अगर किसी ने जुर्म किया है तो। कब्रिस्तान की दीवार को हटाया गया, एक व्यक्ति मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जो नियमों में प्रावधान है ना, ये आप लोग नियम के विशेषज्ञ से बात करो, एक चीज़ नहीं है। उस घटना घटित होने के बाद कई चीज़ें घटित हुई है, तो वो नियमों के प्रावधान के अलावा कोई होती है ना, इसका मतलब राज का कोई श्रेय होगा, तो नियमों के प्रावधान के अनुरूप होना चाहिए। हर घटना में जिले से बाहर के नेता आते हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, मतलब ऐसे भाषण दिए जाते हैं उन लोगों। एक्चुअल में क्या होता है कि जो पॉजिटिव वर्क करने होते हैं ना, जबकि पूरा भारत खुला पड़ा है, पॉजिटिव वर्क के लिए तो बाहर भीतर कुछ नहीं है, भारत में हर एक आदमी जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ जिससे आशा लगती है कि भाई इससे नेगेटिविटी डेवलप हो, उसके अंदर अधिक लोगों को भाग नहीं लेना चाहिए। स्थानीय लोगों कोई अपने स्तर पे निर्णय अपने पूर्वज भी लिया करते थे, एक गांव की जो भी घटना होती तो गांव वाले निर्णय ले लेते थे, और अब तो डेमोक्रेसी है, प्रशासन है, सब है, तो लोकल स्थानीय स्तर पे निर्णय लिए जाने चाहिए।